एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में मैजिकल रिंग उन दोनों वेपन के पास जाती है। अबिगेल और योको की नज़र उस रिंग पर ही होती है। अबिगेल कहते हैं कि नामुमकिन, रिंग अकेले आ गई, इसका मतलब लीच हार चुका है। वो जैसा खतरनाक मॉन्स्टर भी उससे हार गया। योको कहते हैं कि तुम्हारा मुंह तो उतरा हुआ लग रहा है, तुम्हारा प्लान नाकाम हो गया ना, अब घटिया प्लान बनाना बंद कर दो, तुम लुशियन से कभी भी जीत नहीं सकते। अबिगेल सोचने लगता है कि वो बस एक मुर्दा था, तीनों वेपन मेरे पास है, और साथ ही आगे बढ़ने लगता है। वो तीनों के तीनों वेपन चमकने लगते हैं। अबिगेल हंसने लगता है और कहते हैं कि तीनों वेपन जुट चुके हैं, इसका मतलब तुम समझ सकती हो। और वहाँ पर जो सैनिक होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। योको कहते हैं कि वो अबिगेल है, 4 डिवाइन किंग में से एक, जल्दी से उसे पकड़ो। अबिगेल कहते हैं कि तुम लोग मरना नहीं चाहते ना, तो सामने से हट जाओ, नहीं तो फालतू में ही तुम मारे जाओगे। तुम्हारे जैसे कीड़ों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और साथ ही सभी नाइट को ना उठा उठा के पटकने लगता है और एक ही बारी में सभी को मार देता है। अबिगेल के पीछे ना अजीब से टेंटिकल बाहर निकल जाते हैं। योको बाहर जाकर ना दरवाजा बंद कर देती है। अबिगेल सिर्फ एक अटैक में दरवाजे को तोड़ देता है और कहते हैं कि ऊपर के कमरे में प्रिंसेस सिला है और साथ ही आखिरी सेल भी। और तभी यहाँ पर एम्परर ने की एंट्री होती है और कहती है कि अबिगेल मुझे ना तुमसे कुछ काम है। और वहीं पर ना लार्स छुपा होता है और साथ ही सोचने लगता है कि 4 डिवाइन किंग में से 2 मेंबर आमने सामने है, लेकिन एम्परर ने के पास उसकी तलवार नहीं है। लगता है कि ये मैजिक का मुकाबला होने वाला है। योको कहते हैं कि तुम ठीक हो, इसका मतलब लुशियन भी ठीक है। नहीं कहते कि तुम मेरे पीछे छुप जाओ। अबिगेल कहते हैं कि तुमने कहा तुम्हारा मुझसे कुछ काम है, अगर तुम यहाँ पर ना बदला लेने के लिए आई हो ना, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। मैंने तुम पर ना जबरदस्ती स्पेल नहीं किया था, तुम्हें खुद को ना साबित करने के लिए वो स्पेल करवाया था। गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। नहीं कहती कि मैं यहाँ पर ना तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आई हूँ। अबिगेल कहते कि इतनी हैरानी की बात है, तुम तो पहले बहुत ज्यादा बेरहम थी, तुम्हारे खुद के लोग भी तुमसे काफी ज्यादा डरते थे, तुम तो बहुत ज्यादा बदल गई। और नहीं कहती कि डार्क स्नाइडर की वजह से हुआ है, उसने मुझे बचाने के लिए अपना दिल निकाल दिया, वो मेरी परवाह करता है। 15 साल पहले डार्क स्ना अलग था, अब बहुत ज्यादा बदल चुका है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ रहूंगी, वो मुझसे प्यार करता है। अबिगेल कहते कि अब बकवास स्टोरी है, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। और नहीं कहते कि मुझे ना तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, पहले ही मुझे ना तुमसे उगलवाना पड़े। और साथ ही अपनी बहुत सारी पावर को रिलीज करती है। अबिगेल हंसने लगता है और कहते हैं कि तुम्हारा लाइटनिंग अटैक मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, और अपने टेंटिकल से सब जगह अटैक करने लगता है। ऊपर से ना बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं। अबिगेल कहते हैं कि बनावटी क्रिएचर है, इतना ही नहीं ये लाइटनिंग रूट्स की तरह भी काम करते हैं, तुम्हारे लाइटनिंग अटैक इस पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। और नहीं कहते कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाती हूँ। और लार्स का मुंह खुला का खुला ही होता है और कहते हैं कि उन दोनों में कितनी ज्यादा खतरनाक पावर है। नहीं अपना स्पेल पढ़ने लगती है और अटैक करने वाले होते हैं बिजली से। आसमान में खतरनाक वाली बिजलियां भी चमक रही थी, नहीं वो अटैक कर देती है। सामने से ना बहुत सारी लाइटनिंग निकलने लगती है। अबिगेल चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ प्रिस्ट कहता है कि मौसम तो चेंज हो रहा है, इसका मतलब किसी ने ना खतरनाक थंडर अटैक का इस्तेमाल किया है। सारे के सारे मिनिस्टर भी काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। एक नाइट आता है और कहते हैं कि तहखाने के अंदर एक घुसपैठिया घुस आया है। मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे लगा ही था जब लीच ने अटैक किया था तब वो घुस आया होगा, हमें सारे के सारे नाइट को कासल के अंदर दोबारा से बुलाना होगा। और प्रिस्ट सोचने लगता है कि वहीं पर योको भी है। फिर सीन चेंज होता है। नहीं कहते कि मैंने इस स्पेल को पूरा मास्टर नहीं किया है, लगता है कि इस स्पेल ने काम किया है। योको कहते कि कितना ज्यादा ताकतवर हमला था, मैंने पहली बार इतना ताकतवर थंडर अटैक देखा है। और लास्ट सोचने लगता है कि इतने खतरनाक अटैक से शायद अबिगेल ठीक नहीं पाया होगा। नहीं कहते कि तुम 4 डिवाइन किंग में से एक हो, मुझे पता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले, सीधे से बाहर आ जाओ। लेकिन तभी नहीं के पीछे अबिगेल आ जाता है। योको चिल्लाकर कहती कि नहीं तुम्हारे पीछे देखो। और नहीं जैसे पीछे देखती है अबिगेल नहीं को धर दबोचता है और कहती कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ, तुम्हारी इतनी ताकत बढ़ चुकी है, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं। इस तरह से तो मुझे अपनी पूरी पावर से तुमसे फाइट करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था तुम्हारा थंडर अटैक ना मुझ पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तुम्हारी थंडर पावर के अलावा ना तुम बस एक औरत हो और कोई भी औरत मुझे डरा नहीं सकती। और लार्स की फटी होती है। लार्स सोचने लगता है कि इतने खतरनाक थंडर अटैक से भी अबिगेल को कुछ भी नहीं हुआ और तभी नहीं अपनी ना विंड पावर को यूज करने लगती है। अबिगेल कहते कि तुम ये क्या कर रही हो। नहीं कहते कि बेवकूफ, मुझे थंडर एम्परर इसलिए कहते हैं क्योंकि मुझे थंडर स्पेल ना बहुत ज्यादा पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बाकी स्पेल्स नहीं आते हैं। और अबिगेल कहता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत के आगे ना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक औरत हो। और साथ ही अबिगेल सोचने लगता है कि ये अपनी पावर से ना यहाँ पर फाउंडर बनाने की कोशिश कर रही है। और नहीं बिल्कुल ऐसा ही करती है और वहाँ पर खतरनाक वाला तूफान ले आती है। आसपास के पिलर भी टूटने लगते हैं और वहाँ पर हवा बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। लार्स सोचने लगता है कि 15 साल पहले से नहीं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, ये तो अमेजिंग है। लगता है कि अबिगेल का कीमा बनने वाला है, ये हवा ना पत्थर तो को भी काट सकती है। लेकिन अबिगेल तो हवा से बचने के लिए टेंटिकल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ना ही हवा को रोक सकता है और ना ही हवा से भाग सकता है। शायद ये वाली फाइट ना जल्दी खत्म होने वाली है। और फाउंडर के अंदर नहीं कहते कि अबिगेल मेरे सवाल का जवाब दो, अगर तुम जवाब देते हो ना फिर मैं तय करूंगी तुम मरोगे या फिर नहीं। अबिगेल हंसने लगता है और कहते कि हवा का छोटा सा तूफान तुम्हारा ताकतवर हमला है, तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो या फिर मार सकती हो, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। और नहीं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को बढ़ा लेती है। इससे ना अबिगेल भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। उनकी फाइट से ना पूरा कास्टल हिल रहा था। कास्टल के अंदर
अबिगेल लोग बातें करने लगते कि तहखाने के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ पर हो क्या रहा है। हमने नाइट को भेजा है देखने के लिए, पता नहीं वो कब आएगा। वो नाइट आ जाता है और कहते हैं कि मैंने दुश्मन का पता लग लिया है, वो 4 डिवाइन किंग में से एक है, डार्क रेबल आर्मी का लीडर अबिगेल। अबिगेल ना तहखाने में घुस आया है और एम्परर ने के साथ फाइट कर रहा है। उन दोनों की फाइट अभी चल रही है। मिनिस्टर कहते हैं कि मैं सारे नाइट को ना किले के अंदर बुला लेना होगा, हमें अबिगेल को भागने नहीं देना होगा। और नाइट का लीडर आगे बढ़ता है और कहते हैं कि नाइट के कमांडर होने के नाते थंडर ऑफ एम्परर और निंजा मास्टर गारा, उन दोनों पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। भले ही वो हमारी मदद कर रहे हो, लेकिन ना वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी उनका दिमाग ना घूम सकता है। ग्रेट स्पेस जियो कहते हैं कमांडर, लेकिन उसकी बात काटते हुए कमांडर कहते हैं कि तुम जो भी कह लो, मुझे ना उन दोनों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। और सबसे ज्यादा डार्क सनर पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। डार्क सनर एक नंबर का हवसी बनता है, उसके पीछे ना डार्क सनर आ जाता है और रामायण का कटोरा उसके ऊपर दे मारता है। मिनिस्टर कहते हैं कि लॉर्ड डार्क सनर आप यहाँ पर आ गए। डार्क सनर कहते हैं कि शुक्र मुना बुड्ढो, तुम्हारा भविष्य ना मेरे हाथों में लिखा है, मैं तय करूंगा तुम लोग मरोगे या फिर नहीं। कमांडर आता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है और कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर रामेन फेंकने की। और वहीं पर गारा भी होता है जो रामेन खा रहा था। और तभी यहाँ पर प्रिंसेस शीला भी आ जाती है और कहती है कमांडर तुम किंग के सामने ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, तुम्हें तलवार को नीचे रखना होगा। और प्रिंसेस शीला डार्क सनर कहते हैं कि इसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। डार्क सनर शीला के पास आकर बैठ जाता है और कहते हैं कोई बात नहीं, एक बुढ़ा हैंडसम हीरो से काफी ज्यादा जल रहा था। कमांडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन ना 2 नाइट कमांडर को पकड़ कर रखते हैं। और किंग कहता है कि डार्क सनर और गारा तुम लोगों ने हमारे किंगडम को हर खतरे से बचाए है, तुम दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं तुम दोनों का एहसानमंद हूँ। और डार्क सनर सोचने लगता है कि वैसे कोई बात नहीं, एक दिन ये किंगडम मेरा ही होने वाला है। और मिनिस्टर कहते हैं कि डार्क सनर बात ये है कि, लेकिन डार्क सनर कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर क्या चल रहा है। किले के अंदर ना अबिगेल घुस आया है जिसने मेरी प्यारी डार्लिंग के ऊपर ना स्पेल किया था। और प्रिंसेस शीला को अपने ऊपर लेटा लेता है और कहते हैं कि चिंता मत करो, अबिगेल को मैं छोड़ूंगा नहीं। गारा कहते हैं कि की बात तो मुसीबतें आती ही जा रही है। और डार्क सनर कहते हैं कि प्रिंसेस शीला, और शीला कहती है मुझे पता है तुम किस बारे में जानना चाहते हो, तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जिंदा करने की आखिरी सील के बारे में जानना चाहते हो ना। और मिनिस्टर कहते हैं कि उसे मत बताना, इसके बारे में किंगडम के कुछ गिने चुने लोगों को ही पता है। और किंग भी कहते हैं कि प्रिंसेस शीला तुम ये क्या कर रही हो। डार्क सनर कहते हैं कि प्रिंसेस शीला तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। और किंग शीला को रोकने लगता है, लेकिन ग्रेट प्रिंस जियो कहते हैं कि उसे मत रोको। शीला आखिरी सील के बारे में बताती, उससे पहले सीन कट हो जाता है और मैं नई और अबिगेल की फाइट दिखाई जाती है। और नई सोचने लगती कि इस अटैक से भी अगर अबिगेल को कुछ नहीं हुआ ना, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अबिगेल ने पत्थरों से बाहर आता है और कहते हैं कि तुम्हें लगा था ये हवा का छोटा सा झलक मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। लास्ट और यूको भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अबिगेल कहते हैं कि ठीक है, अटैक करने की मेरी बारी, अब मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। लेकिन तभी ना अबिगेल के मुंह से ना बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है और अबिगेल के सारे टेंटिकल गिर जाते हैं। अबिगेल कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और नहीं कहती कि ठीक है, मेरे सवालों का जवाब दो अबिगेल। अबिगेल चिल्लाकर कहते हैं कि बेवकूफ, तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आगे खड़ी हुई हो, तुमने भगवान से बगावत की है। और नहीं कहती कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को काबू करना चाहते हो ना। कोई भी गॉड ना खुद को कभी भी काबू नहीं करने देगा। अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अभी तक जिंदा हो जाता तो वो सब कुछ तबाह कर देता। तुमने 4 डिवाइन किंग को धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगी। और पीछे से दीवार टूट जाती है और नई की तलवार आती है। नूई अबिगेल काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहते हैं कि नूई अभी तक जिंदा कैसे है, मुझे लगा ये पहले से ही मर चुका है। नूई ने तलवार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, नई वो तलवार पकड़ लेती है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो गाइस ये वाला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू।